सेकेंड टॉपिक है गैटनोगेमी। गैटनोगेमी में सेम प्लांट होगा बट डिफरेंट फ्लावर का स्टिग्मा होगा और अनदर फ्लावर का एंथर होगा जिससे पॉलन रिलीज होगा। यानी कि जहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है वो सेम प्लांट है बट अनदर फ्लावर का पॉलन है और डिफरेंट फ्लावर की स्टिग्मा है। बेटा इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगी, ऑब्वियसली डिफरेंट फ्लावर है तो क्रॉस पॉलिनेशन तो होगी ही होगी। अब इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट पॉलन को इस फ्लावर से अनदर फ्लावर पर ट्रांसफर करते हैं और जेनेटिकली आउटोगेमी की तरह ही होगा, सेम होगा। जेनेटिकली आउटोगेमी की तरह क्यों होगा? बिकॉज सेम प्लांट है, हालांकि फ्लावर डिफरेंट है तो क्या हुआ बट प्लांट तो सेम है। ओके, द नेक्स्ट जेनोगेमी। जेनोगेमी में डिफरेंट फ्लावर का स्टिग्मा होगा और अनदर प्लांट का एंथर होगा। यानी कि इसमें तो एंथर भी अलग प्लांट का है और स्टिग्मा भी अलग प्लांट का है। यहाँ पर डिफरेंट प्लांट है, फ्लावर भी अलग है, प्लांट भी अलग है। तो आपको क्या लगता है ये जेनेटिकली आउटोगेमी की तरह होगा? ऑब्वियसली नॉट। ये ऐसा पॉलिनेशन है जेनोगेमी जो कि जेनेटिकली सेम होता ही नहीं है। जेनेटिकली इसका स्टिग्मा और पॉलन डिफरेंट होते हैं। इट इज़ वेरी इजी। इसमें भी पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू होता है। Here we have completed whole the topic of pollination which was very interesting. आपको multiple time solve करना है। As I told in a previous video, आपको NCERT के line to line read कर जानी है। अगर आपको कोई नींद में भी उठाकर पूछे ना कि what is the meaning of pollination, how many types of pollination you have read from the NCERT, तो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ओके, सिर्फ मगअप नहीं करना बेटा, समझ के करना। इंशाल्लाह आपको आसानी होगी ही होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का मतलब होता है जिनके थ्रू पॉलिनेशन हो। तो टू टाइप्स ऑफ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन होते हैं। एक तो होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है नेचुरल चीजें जिनमें जान नहीं हो बट नेचर की तरफ से हो, जैसे कि विंड हो गई, वाटर हो गया, इनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। हवा चलेगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, पॉलन ग्रेन वन फ्लावर से अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगी। तो एक पॉलिनेशन होता है विंड के थ्रू, अनदर वाटर के थ्रू। मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, फ्लावर में जो एंथर होता है उसके अंदर से पॉलन पानी के थ्रू बहते हुए चली जाती है और अनदर फ्लावर के पास पहुंच जाती है। हम अभी आगे समझेंगे कि विंड पॉलिनेशन किस तरीके से होता है एंड वाटर पॉलिनेशन किस तरीके से होता है। आपको ये चीज याद रखना है बेटा, एबायोटिक पॉलिनेशन में विंड एंड वाटर ये स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट ही है जो यूज करते हैं एबायोटिक पॉलिनेशन, और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट तो बायोटिक पॉलिनेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानेंगे जो एबायोटिक पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है वो कैसे होता है, और कॉमनली है ना विंड के थ्रू ही एबायोटिक पॉलिनेशन होता है स्मॉल प्लांट में। पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय विंड बहुत कॉमन है। हवा चलेगी, एक फ्लावर की जो एंथर है उससे पॉलन निकल के अनदर फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचती है, बहुत कॉमन है। हवा चलती है, विंड चलती है, जिसके थ्रू ये फ्लावर से अनदर फ्लावर पर पॉलिनेशन हो जाता है। अब ये पॉलिनेशन कैसे होता है, जो पॉलन ग्रेन होती है वो बहुत लाइट होती है, नॉन स्टिकी होती है, जिसके थ्रू विंड करंट के थ्रू ये फ्लो कर जाती है। लाइट होती है ना, बहुत हल्की होती है और नॉन स्टिकी होती है, चिपकती नहीं है, इसलिए फ्लो कर जाती है विंड करंट के थ्रू। नेक्स्ट इसमें जो स्टिग्मा है वो फीदरी होता है। अभी हम जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमारा एंथर है, ये हो गया एंथर, ठीक है, और ये हो गया स्टिग्मा। अब हो गया एंथर और एंथर के ऊपर पॉलन है और ये है स्टिग्मा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा बेटा, इसकी जो पॉलन है ना वो बहुत लाइट होती है और नॉन स्टिकी होती है। जैसे ही हवा चलती है ऐसे विंड करंट फॉर्म होता है ना, हवा चलेगी, हवा के झोंके के थ्रू ये सारे के सारे जो पॉलन है स्टिग्मा पे जाएंगे और इसका जो स्टिग्मा है ना बेटा वो फीदरी होता है, हेयर होते हैं। देख रहे हैं आप कितने सारे फिगर है, कितने सारे हेयर्स है। जो ये जो एंथर के थ्रू पॉलन आ रही है ना, ये जो एंथर से पॉलन आ रही है, ये स्टिग्मा फिदरी यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा होने की वजह से ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इस तरीके से आसानी से पॉलिनेशन हो जाता है, बहुत इजी है बेटा। विंड पॉलिनेशन में फ्लावर के अंदर सिर्फ वन ओव्यूल होता है, ठीक है, ये याद रखने जैसी चीज है। कई फ्लावर ऐसे हैं जिनमें वन ओव्यूल होता है और मल्टीपल फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनमें मैनी ओव्यूल्स होते हैं, लेकिन जो भी पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगी उसमें सिर्फ वन ओव्यूल होगा। अब ये बेटा विंड पॉलिनेशन आपको पता होना चाहिए, ग्रास और कॉर्नकॉब, ये टू एग्जाम्पल है, इसमें कॉमन होता है, ठीक है। ग्रास में तो मोस्ट ऑफली कॉमन ही होता है, विंड पॉलिनेशन ग्रास में तो कॉमन है, और अनदर एग्जाम्पल आपको कॉर्नकॉब याद रखनी है। अभी मैंने आपको बताया है, ये हो गया है पॉलन और ये हो गया स्टिग्मा। जिन भी फ्लावर में विंड पॉलिनेशन होगी उनका स्टिग्मा बहुत ज्यादा फीदरी होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा ग्रो होंगे, और ये जो विंड पॉलिनेशन के थ्रू ट्रांसफर होने वाली पॉलन है वो भी बहुत लाइट होती है, नॉन स्टिकी होती है, जिसकी विंड करंट के फ्लो के साथ ट्रांसफर हो जाती है। बहुत ईजी है। ओके, आपको है ना बेटा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड कर जानी है। मैंने आपने प्रीवियस वीडियो में भी बेटा यही बोला था कि आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पे फोकस ज्यादा देना है, बिकॉज
जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम तो आप इजीली क्लियर कर ही लोगे, लेकिन आपकी जो एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं ना वो लाइन टू लाइन फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आपको लाइन टू लाइन क्लियर कर जाना है। एक्स्ट्रा मटेरियल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपकी टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा ध्यान देना है कि टेक्स्ट बुक आप लाइन टू लाइन रीड करते हुए जाओ। बिकॉज कई स्टूडेंट ऐसा है ना, जब एग्जाम आती है यहाँ से पढ़े, यहाँ से पढ़े, यहाँ से पढ़े, और जो मेन टेक्स्ट बुक है वही छूट जाती है, तो ये काम नहीं करना। और मोस्ट ऑफली क्या होता है ना बेटे, जब एग्जाम आती है ना, ये फ्रेंड ये पढ़ रहा है, वो फ्रेंड वो पढ़ रहा है, ये फ्रेंड ये पढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो मेन टेक्स्ट बुक है ना वही लेफ्ट ओवर हो जाती है। प्रायोरिटी मस्ट बी योर टेक्स्ट बुक, आपको सारी टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन कर जानी है, ओके। और आप पे तो हमें ट्रस्ट है, आप कर लोगे। आज हम जानेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर। अब पॉलिनेशन बाय वाटर के क्या क्या क्वालिटीज है जरा वो देख लेते हैं। पहले तो ये याद रखना है कि बहुत रियर फ्लावर होते हैं जिनके अंदर ये पॉलिनेशन बाय वाटर होता है। 30 जेनेरा, उनमें मोस्ट ऑफली मोनोकोटाइलिडन होता है, उनमें ही ये पॉलिनेशन बाय वाटर होता है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ नेम्स याद रखने हैं, जैसे कि वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, मराइन सी ग्रासेस जिसे जूस्टेरा कहा जाता है, इन सभी में पॉलिनेशन बाय वाटर होता है। अब एक चीज याद रखना है बेटा, ऑल एक्वेटिक प्लांट, चाहे वो प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बेटा कि वो पानी में रहते हैं फिर भी उनमें पॉलिनेशन बाय वाटर नहीं होता है, क्योंकि वो फ्लावर ना पानी के ऊपर होते हैं, तो इंसेक्ट उसका पॉलिनेशन आकर कर देते हैं। तो इसलिए ये याद रखना है कि ऑल एक्वेटिक प्लांट डू नॉट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। पानी में रहने वाले बहुत सारे ऐसे भी फ्लावर है जो अपना पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं करते हैं, ठीक है। अब पॉलिनेशन बाय वाटर वेलिस्नेरिया में होता कैसे है देख लेते हैं, ठीक है। अब वेलिस्नेरिया का ये है फीमेल फ्लावर और ये है मेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर ना बेटा पानी के नीचे होता है ग्रो, लेकिन जब इसे पॉलिनेशन करना होता है तो ये लॉन्ग स्टॉक की मदद से अपर सरफेस पर जाता है, और ये जो मेल फ्लावर है ना वो अपर सरफेस पर ही पॉलन रिलीज करता है, और ये पॉलन अपर सरफेस पर ही फीमेल फ्लावर के पास आती है। इस तरीके से पॉलिनेशन बाय वाटर वेलिस्नेरिया में होता है। हमने क्या देखा, मेल फ्लावर अपर सरफेस पे पॉलन रिलीज करेगा, फीमेल फ्लावर एक लॉन्ग स्टॉक के जरिए अपर सरफेस पर आएगा और ये पॉलन को गेन करेगा, पॉलिनेशन कंप्लीट करेगा। ऑल इक्वेटिक प्लांट डू नॉट यूज वाटर फॉर द पॉलिनेशन, इसे हम समझेंगे। अगर हम वाटर हाइशियंट और वाटर लिली की बात करें तो ये फ्लावर है ना वाटर के अपर साइड रहते हैं, बट वाटर का इस्तेमाल पॉलिनेशन के लिए नहीं करते हैं। ये फ्लावर वाटर के अपर साइड रहेंगे, सरफेस पर रहेंगे और इंसेक्ट के थ्रू इनमें पॉलिनेशन होती है। वाटर हाइशियंट और वाटर लिली वाटर की सरफेस पर ही होते हैं, बट वाटर का इस्तेमाल पॉलिनेशन के लिए नहीं करते हैं, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑल एक्वेटिक प्लांट डू नॉट यूज वाटर फॉर द पॉलिनेशन। आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए, वाटर हाइशियंट एंड वाटर लिली दे ऑलवेज रिमेन अपर सरफेस ऑफ द वाटर बट डू नॉट यूज वाटर फॉर द पॉलिनेशन। हम जानेंगे मराइन ग्रासेस यानी कि ज़ूस्टेरा में पॉलिनेशन कैसे होता है। इनमें फीमेल फ्लावर पानी के अंदर सब मराइन होती है और मेल फ्लावर भी अपनी पॉलन पानी के इनसाइड ही रिलीज करता है। इनमें पॉलिनेशन इनसाइड द वाटर होती है। इनमें जो पॉलन होगी वो रिबन लाइक होगी, लॉन्ग होगी, वेट पॉलन होगी, म्यूसिलेजीनियस की कवर होगी, म्यूसिलेजीनियस की कोटिंग होगी पॉलन ग्रेन के अपर साइड। ये पॉलिनेशन बाय वाटर ज़ूस्टेरा यानी कि मराइन ग्रासेस में होगा, जिसमें फीमेल और मेल दोनों फ्लावर के इनसाइड होंगे। इनमें पॉलन वाटर करंट के थ्रू मूव करती है। हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, जिसे हम एंटोमोफिली भी कहते हैं। बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटलेट्स, वास्प, एंट, मॉथ, बर्ड्स, सनबर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड्स और बैट्स, दीज आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। ये ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है जिनसे पॉलिनेशन होता है। इन सभी में बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। बीज जैसे कि आप जानते हैं मक्खियाँ हर जगह होती है, हर एक चीज़ पर जाती है, जिसकी वजह से बीज जो है ना वो कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है, बहुत कॉमन है और ये डोमिनेंट है। लार्जर एनिमल की बात करें तो प्राइमेट्स, लैमर, आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग, रोडेंट, इवन रेप्टाइल्स, जेको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, ये तो पॉलिनेटिंग एजेंट सम स्पीशीज में पाए जाते हैं। लार्जर एनिमल जैसे कि प्राइमेट्स हुए, लेमर, आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग, रोडेंट, इवन रेप्टाइल, जेको लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड, ये भी कुछ स्पीशीज में पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। ऐसे फ्लावर जिनका पॉलिनेशन इंसेक्ट की तरह होगा वो फ्लावर लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे और उनके अंदर से स्मेल आएगी, फ्रेग्रेंस आएगी, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो फ्लावर को विजिट करेंगे और जैसे इंसेक्ट फ्लावर को विजिट करेंगे तो इंसेक्ट की बॉडी पे पॉलन टच हो जाएगी और वही इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो वहां पर स्टिग्मा में वो पॉलन ड्रॉप होगी। इस तरह पॉलिनेशन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जहां पर जिस फ्लावर पे पॉलिनेशन इंसेक्ट के जरिए होगा उस फ्लावर में नेक्टर ज्यादा होगा, है ना, रस ज्यादा होगा, तभी तो वो जाएंगे, इंसेक्ट जाएंगे वो फ्लावर के पास।
अमोर्फोफेलस ये एक ऐसा फ्लावर है जो 6 फीट लंबा होता है ना, लार्ज फ्लावर हम इसको कह सकते हैं, जिसपे इंसेक्ट सेफली पॉलन को रिलीज कर सकते हैं। यहाँ पर एक रिलेशन की बात होती है, युक्का एंड मॉथ। ये युक्का एक फ्लावर होता है जबकि मॉथ एक इंसेक्ट होता है। ये मॉथ है ना पूरी लाइफ ये युक्का के सराउंडिंग ही रहते हैं। ये जो मॉथ है ना अपने एग इस युक्का के अंदर डिपॉजिट करते हैं, और जैसे युक्का की शीट्स आएंगे ना तो शीट के अंदर से ये मॉथ का लार्वा जनरेटेड होगा। इस तरह ये दोनों अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। विदाउट युक्का मॉथ नहीं रह सकता और विदाउट मॉथ युक्का सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो इन दोनों का रिलेशन एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन है।